नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारी बायो की सीरीज चली है कंप्लीट। तो बायो में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पोषण होता है वो होता है क्या? पोषण एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पोषण क्या होती है दोस्तों? एक जैविक प्रक्रिया होती है। पोषण कैसे काम करता है, प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है कि आप पोषक तत्वों का सेवन करते हो। ठीक है, क्या करते हो? सबसे पहले पोषक तत्वों का सेवन करोगे, फिर उसके बाद पाचन करोगे। ठीक है, पाचन के बाद होता है आपका अवशोषण। ठीक है, और अवशोषण के बाद क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन। ठीक है, तो ये चार पार्ट में आपकी पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। पहला होता है सेवन करना, फिर पाचन करना, अवशोषण करना और फिर उत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ने हैं हमें। यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होंगे कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। कौन कौन से होंगे? कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक। जो कार्बनिक होते हैं दोस्तों उनको बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद जो अकार्बनिक होते हैं ये माइक्रो होते हैं। क्या होंगे? माइक्रो होते हैं। यानी कि देखो, जो माइक्रो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, और मैक्रो जो होते हैं दोस्तों वो बड़े होते हैं। ठीक है, कार्बनिक में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड यानी कि फैट, वसा। उसके बाद आता है विटामिन। ठीक है, अच्छे साइड देखिए आप, आपके पास अकार्बनिक में कौन सा आएगा? पानी, खनिज। ठीक है, पानी और खनिज आप किस में पढ़ोगे? अकार्बनिक में। और कार्बनिक कौन से होंगे? देखिए, बार बार पढ़ने से अच्छा आप एक ही बार में याद रखें कि कार्बनिक होते कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये विटामिन। आप आगे पढ़ोगे ना तो उसमें नहीं बताया जाएगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक होता है। बस यहीं से पता चल जाए कि कार्बनिक है ये। ठीक है, और क्या है? एक और होता है, देखिए एंजाइम। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? एंजाइम होता है, ये भी कार्बनिक होते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए किस किस से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी कार्बन क्या है? सी है, हाइड्रोजन H होगा, ऑक्सीजन O होता है, CHO। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में CHO का रेशियो क्या रहेगा, तो आपको क्या बताना है? CHO का रेशियो जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1:2:1। क्या रहेगा? 1:2:1। मतलब क्या है, कैसे समझोगे? देखो, जैसे आप ग्लूकोज को देखोगे, ग्लूकोज आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। जब आप देखोगे 6 12 6, 6 12 और 6, इनको कैंसिल करोगे दोस्तों, रेशियो क्या आएगा? 1:1। ठीक है, यही चीज बनती है ना। यही कहा गया है कि आपका जो CHO होता है वो किस रेशियो में रहेगा? 1:1 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको। ठीक है, कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। ऐसे ही प्रोटीन में आएगा, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.2 कैलोरी मिलेगी, और वसा से 1 ग्राम वसा से, फैट से कितना मिलेगा? 9.3 कैलोरी। क्लियर है? तो एक दिन में आपको कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? लगभग 350 से लेके 400 ग्राम तक। कितनी? 350 से लेके 400 ग्राम तक होती है। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट पूछी जाती है, इकाई क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों सैकेराइड। क्या होगी? सैकेराइड यानी कि शुगर। ठीक है, अच्छा, सैकेराइड से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सैकेराइड कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है? ठीक है, देखिए आगे, सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सैकेराइड के आधार पर जो होता है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले आएगा मोनोसैकेराइड। क्या आएगा दोस्तों? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, उसके बाद आता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, कौन सा आएगा? ओलिगोसैकेराइड। और फिर आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां पर देखिए मोनो का मतलब एक सैकेराइड होगी, पोली का मतलब बहुत ज्यादा सैकेराइड होगी। ठीक है, तो नाम से याद रखें, सबसे पहले मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड।
वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोसैकेराइड। कौन सा आएगा? मोनोसैकेराइड। इसमें केवल एक सैकेराइड होता है और इसमें कार्बन 3 से 7 होते हैं। कार्बन कितने होंगे दोस्तों? 3 से 7। किस प्रकार से? जैसे कि C5 है, इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर, ठीक है। उसके बाद C6 है, इसको बोलेंगे हेक्सोज शुगर, यानी कि ग्लूकोज होता है ये, ठीक है, ग्लूकोज होता है ये, ठीक है, शहद वगैरह। उसके बाद आगे देखिए, ये रहा आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज को हम रुधिर शर्करा बोलते हैं। ग्लूकोज को और किस नाम से जाना पूछा जाता है सीधा, ग्लूकोज को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहोगे? रुधिर शर्करा, ब्लड शुगर, ठीक है। फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे ग्लूकोज का, C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज के बाद आता है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज मिलता है दोस्तों गन्ने से। कहां से मिलेगा? गन्ने से। तो फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे? गन्ना शर्करा। क्या बोलेंगे? गन्ना शर्करा बोलते हैं इसको। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्राकृतिक सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है ये। प्राकृतिक सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज किस में मिलेगा दोस्तों? आपको गन्ने के अंदर मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? गन्ना शर्करा, ठीक है जी। उसके बाद आता है ग्लैक्टोज। कौन सा आया? ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लैक्टोज बनता है लैक्टोज के टूटने से। ग्लैक्टोज लैक्टोज के टूटने से बनता है। अभी आपके पास 3, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों कैसे हुए? मोनोसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद देखिए इनसे जब मिलेंगे ना ये आपस में, तो आगे बनाएंगे फिर ओलिगोसैकेराइड। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड होते क्या? ओलिगोसैकेराइड एक से अधिक होते हैं कार्बन, मतलब एक से अधिक सैकेराइड होते हैं, और 10 से कम सैकेराइड। एक से अधिक सैकेराइड होंगे और 10 से कम सैकेराइड होते हैं, ठीक है। अब इससे पहले आप देखे होंगे जो पोल ये थे ना हमारे पास मोनो वाले, उसमें केवल एक सैकेराइड था। अगर एक होगा तो आपका मोनोसैकेराइड, अगर एक से ज्यादा हो परंतु 10 से कम होने चाहिए तो ओलिगोसैकेराइड में आएगा, और अगर 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो दोस्तों किसमें जाएगा? फिर ये पॉलीसैकेराइड में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 कौन से हैं? लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। कौन से हुए? लैक्टोज, माल्टोज, और इसके बाद आता है आपके पास सुक्रोज, ठीक है। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। उसमें क्या थे जो इससे पहले था? उसमें आपके पास 3 थे। कौन कौन से 3 थे दोस्तों? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। क्या था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर कि लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज हमेशा, लैक्टोज शब्द जहां पर भी आए दूध से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होगा? दूध से, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए इनका, फॉर्मूला तीनों का सेम रहेगा, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। अब लैक्टोज कैसे? लैक्टोज बनता है ग्लूकोज, तो समय देखो ग्लूकोज, समय इनमें ये जो दूसरे वाली चीजें हैं ना ये अलग अलग होंगी। ग्लूकोज के साथ अगर ग्लैक्टोज मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? आपका लैक्टोज। ध्यान से देखें, इसमें देखो ग्लैक्टोज, अगर ये काट दे तो लैक्टोज ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो लैक्टोज में ग्लैक्टोज मिलेगा, ठीक है। माल्टोज, माल्टोज का मतलब दोस्तों ये बीज वाली शर्करा होती है। कौन सी शर्करा? बीज वाली शर्करा बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सी शर्करा है ये? बीज वाली शर्करा, बीजों से ज्यादा मिलती है। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखिए ग्लूकोज तो सब में था, ग्लूकोज के साथ क्या मिलाएं कि माल्टोज बन जाए? तो ग्लूकोज में ग्लूकोज मिला दो आप तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। ग्लूकोज में ग्लूकोज मिलाओगे तो माल्टोज बन जाएगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट शर्करा लिखा गया, देखो इसको, ड्राई फ्रूट यानी कि जो बीज होते हैं ना वही ड्राई फ्रूट होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जैसे सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज दोस्तों नॉर्मल जो आपकी चीनी होती है ना वो होती है, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, अगर चीनी का भी पूछ लेना फॉर्मूला C12H22O11 रहेगा, ठीक है। अब देखिए चीनी किससे बनती है? गन्ने से, बीज से, ऐसे ही होता है ना। तो आपको पता है कि ग्लूकोज तो रहेगा, और फ्रक्टोज इसके साथ आ जाएगा क्योंकि फ्रक्टोज गन्ने से मिलता है, आपको गन्ने से ही चीनी बनती है, ठीक है। तो फ्रक्टोज आपका सुक्रोज बनाएगा, अगर आपका ग्लैक्टोज है तो लैक्टोज बनाएगा, और फिर अगर ग्लूकोज ग्लूकोज मिले तो आपके पास माल्टोज बन जाएगा, ठीक है जी। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? टेबल शुगर, क्लियर। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, उसके बाद क्या आएंगे? पॉलीसैकेराइड आते हैं। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं दोस्तों? 20 से अधिक सैकेराइड हो, जिसमें जिसमें 20 से अधिक सैकेराइड होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अच्छा देखिए एग्जाम्पल क्या है पॉलीसैकेराइड के? एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ठीक है।
ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन। ठीक है, आपने कोशिका के बारे में सुना होगा, जो कवक होते हैं ना, कवक, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधे जो होते हैं अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। पौधे अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, और कहां पर करेंगे? जड़ों में। ठीक है, मनुष्य अपना खाना ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, कहां पर करेगा? लीवर में, यकृत में। ठीक है, चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से होंगे आपके? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक है, सबसे मीठा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, अभी आपने प्राकृतिक देखा था, फ्रक्टोज था। ठीक है, यहां पर क्या? कृत्रिम होगा, जो बनाया गया। ठीक है, तो सबसे मीठा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है दोस्तों? एस्पार्टेम। कौन सा होगा? एस्पार्टेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैक्रिन भी होता है दोस्तों, ये एक और होता है सैक्रिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन में देखिए दोस्तों, पहले तो यही बात की है, ग्राम प्रोटीन से क्या मिलेगा आपको? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मूलर ने। ठीक है, प्रोटीन की खोज किसने की थी दोस्तों? मूलर ने। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अमीनो अम्ल। कौन सी होगी दोस्तों? अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन के अंदर क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन होता है। अभी आपने कार्बोहाइड्रेट देखा, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, ये इसमें भी रहेंगे, परंतु इसमें साथ में क्या रहेगा? नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है दोस्तों? अभी आपने क्या देखा, प्रोटीन में क्या होता है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट जैसे कि उसमें था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों चीजें हैं, प्लस में नाइट्रोजन रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के उपअपचयन से अमोनिया का निर्माण होता है। प्रोटीन के उपअपचयन से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया क्या होता है दोस्तों? NH3। ठीक है, और अमोनिया अगर आपको ज्यादा मात्रा में बनाना है तो ये हैबर प्रोसेस के द्वारा बनता है। किससे बनेगा? हैबर प्रोसेस से। ठीक है, ये केमिस्ट्री में होता है हमारा कवर। तो अमोनिया NH3। ठीक है, प्रोटीन के उपअपचयन से क्या बनता है आपका? अमोनिया बनता है। उसके बाद काम क्या होता है प्रोटीन का? मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होगा। उसके बाद जीवन की आधारशिला, ये पूछा जाता है कि जीवन की आधारशिला किसको माना जाता है? ठीक है, जीवन की आधारशिला किसको मानेंगे दोस्तों? प्रोटीन को। उसके बाद घाव भरने वाला यौगिक कौन सा है? प्रोटीन। घाव भरने वाला यौगिक कौन सा है? प्रोटीन होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको पूछे कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम विटामिन को कंप्लीट। ठीक है, अच्छा घाव भरने वाला विटामिन है कौन सा? विटामिन सी। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन सी। घाव भरने वाला यौगिक कौन सा है? तो प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो इसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं जो दो रोग मिलते हैं, एक तो आता है क्वाशियोकर, ठीक है, और दूसरा आता है मरासमस। दोनों बच्चों में होते हैं रोग, क्वाशियोकर और मरासमस। ये दोनों किसकी कमी से होने वाले रोग है? प्रोटीन से। ठीक है, अच्छा क्वाशियोकर में क्या होता है? बाल झड़ जाते हैं बच्चों के, भूख कम लगती है और विकृत पेट। कई बार जैसे बच्चों का पेट होता है ना, फैल जाता है वो। ठीक है, तो वो चक्कर पड़ता है। तो विकृत पेट, भूख न लगना, बाल झड़ना, ये क्वाशियोकर यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो रुक जाता है। ठीक है, और जो उनकी त्वचा होती है ना, स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी रहती है। ठीक है, त्वचा सूखी रहना। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। ठीक है, एनीमिया क्या होता है दोस्तों? खून की कमी होती है। ठीक है, और मानसिक और उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ये होते हैं प्रोटीन की कमी से। दो रोग हैं, मरासमस और क्वाशियोकर। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं आपके पास लिपिड्स। लिपिड यानी कि वसा। ठीक है, लिपिड क्या रहेंगे दोस्तों? वसा। अब इसमें क्या देखो, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है आपका वसा, परंतु हम ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा, क्योंकि ये जब इकट्ठा होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बना देते हैं तो इसके नुकसान ज्यादा होते हैं, परंतु जो एनर्जी ज्यादा देता है वो लिपिड देते हैं, वसा देती है। 1 ग्राम जो फैट होता है उससे आपको 9.3 कैलोरी मिलती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है इससे। ठीक है, उनसे कितनी थी? दोनों के 4.2 कैलोरी थी। यहां पर देखिए लिपिड जो होते हैं हाइड्रोकार्बोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो पानी में अघुलनशील है, कि पानी में नहीं घुलते, ये जो पानी में ना घुले
उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो आपकी जो वसा होती है, लिपिड्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक हैं, पानी में नहीं घुलते। अच्छा, जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें घुल जाते हैं। लिपिड किन में घुलते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म में घुल जाते हैं, बेंजीन में घुल जाते हैं। किस में घुलेंगे दोस्तों, क्लोरोफॉर्म में घुल सकते हैं, बेंजीन में घुल सकते हैं। ठीक है, लिपिड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, यहाँ पर देखो दिखाया गया है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, लिपिड में होती है। ठीक है, परंतु मनुष्य सबसे ज्यादा ग्रहण किससे करता है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अच्छा, जो वसा होती है इसका पाचन कहां पर होता है, इसका पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, पाचन कहां पर होगा इसका, छोटी आंत में। अब देखो लिपिड्स एल से शुरू होता है, एल से ही एक एंजाइम है दोस्तों आपका लाइपेज। ठीक है, तो वसा का जो पाचन करता है दोस्तों वो कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम। कौन सा करेगा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है वसा का। ठीक है, याद रखोगे आप इसको। अच्छा, दूसरा एक और प्रोटीन का किससे होता है, अगर आपको पूछ भी लेना, मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं आपको। एल वाला लाइपेज बना, ठीक है, जिसमें प आ जाए, एक प आए या दो आए। ठीक है, जैसे कि पेप्सिन, ठीक है, पेंटोज वगैरह जो भी आए पी से शुरू होने वाले, वो आपके प्रोटीन का पाचन करेंगे। ठीक है, एल से शुरू होने वाले लाइपेज। ठीक है, ये किसका करेंगे, लिपिड्स का वसा करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके फिर कौन से बचेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाले। ठीक है, काम क्या होते हैं देखिए इसका, इसका काम होता है शरीर को ऊर्जा देना। क्या काम होगा, शरीर को ऊर्जा देना, शरीर के कोमल अंगों को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, शरीर के कोमल अंगों को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होते हैं। क्या होंगे ये, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होते हैं कौन, लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद आगे कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाने में सहायक होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, ये विटामिन डी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, विटामिन डी बनाने में सहायक कौन है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, परंतु उपस्थिति किसकी होगी वहां पर, सूर्य के प्रकाश की। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहते हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी को इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता तो है। तो ऊंट अपने कुबड़ में केवल जल नहीं, मतलब जल तो रखेगा, पर साथ में वसा भी संग्रहित करता है। ठीक है, जब उसको आवश्यकता होती है एनर्जी की, तो वो क्या करता है, वसा को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। ठीक है जी। आपने क्या देखा कि कुबड़ में पानी प्लस में और क्या होती है, उसके वसा होती है। क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर वसा होती है, फैट होता है। उसके बाद वसीय अम्ल, वसीय अम्ल देखिए दो प्रकार के, एक तो होती है संतृप्त वसा। वसा देखिए दोस्तों कैसी होती है, एक तो संतृप्त होगी, ठीक है, संतृप्त वसा होती है और असंतृप्त वसा होती है। तो संतृप्त वसा में देखिए सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कौन सी है, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त वसा में इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, जो ये संतृप्त वसा होती है, ये जो पशुओं से हमें चीजें मिलती है ना, दूध से बनने वाली चीजें जो होती हैं, ठीक है, वो उनमें संतृप्त वसा होती है। परंतु जो ये संतृप्त वसा होती है ज्यादा हानिकारक होती है। क्या होगी दोस्तों, ज्यादा हानिकारक होती है। असंतृप्त कौन सी होती है, जो आपको पौधों से मिले। ठीक है, जो आपको पौधों से मिले वो होती है असंतृप्त वसा, और ये कम हानिकारक होती है। ठीक है, और ये हमेशा द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, आपका मूंगफली का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, मछली का तेल, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, ज्यादातर क्या होंगे इसमें, पादपों से मिलने वाले होंगे, सरसों का तेल और उस साइड मूंगफली का तेल। ठीक है, अच्छे साइड ध्यान से देखें एक बार, ये जो पशुओं से मिलते हैं, ये गर्म करने पर लिक्विड में बदल जाते हैं, ठंडा होने पर ठोस में बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे, जैसे कि घी, पनीर, मांस, मछली। ठीक है, उसके बाद आते हैं नारियल का तेल। क्या रहेगा, एक रहेगा आपके पास नारियल का तेल। देखिए, नारियल को तेल को वैसे तो आपको पता है कि पौधों से मिलता है, याद कैसे रखोगे, नारियल का तेल देखिए आपको द्रव अवस्था में मिल जाता है। ठीक है, परंतु ठंड में कई बार यह जम भी जाता है, ठोस हो जाता है, इसलिए दोनों अवस्था में। तो कंडीशन क्या रहेगी, जो द्रव में मिले ठोस में मिले वो आपके कौन से होंगे, ये संतृप्त वसा होगी, और जो केवल द्रव में मिले वो आपकी असंतृप्त हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए ज्यादा हानिकारक कौन से होते हैं, संतृप्त वाले, जो ठोस भी हो द्रव भी हो, और जो केवल द्रव में रहे वो आपके ठीक होते हैं, कम हानिकारक होते हैं।
समझ आया यहाँ तक आपके? तो ये होते हैं दोस्तों हमारे जो भी पोषण के क्वेश्चन थे, ठीक है, इनमें सभी कवर हो जाएंगे आपके। इसके बाद आपके हम विटामिन को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पॉइंट से दोस्तों, ये टॉपिक है ना जो आपका, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।